नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और हम जो है वो आज पहुंच गए हैं जो अभी अब पुल बन रहा है भेजा से लेकर बकौर तक, देश का सबसे लंबा पुल वहां पर। और आज हम आपको ताज़ा अपडेट यहां का दिखाएंगे कि किस तरह से जो है पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आप में से कई दर्शकों ने जो है हमें कमेंट करके ये हमें से कहा था कि जो भेजा से बकौर तक जो पुल बन रहा है उसका ताज़ा अपडेट क्या है यह दिखाएं। तो आज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में 171 पिलर वाला देश का सबसे लंबा सड़क पुल बन रहा है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है और 2023 तक इसे बनकर तैयार हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस पुल के निर्माण से मधुबनी से सुपौल की दूरी करीब 30 किलोमीटर घट जाएगी। अभी जहां तक बात करें तो मधुबनी से सुपौल जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जो घटकर 70 किलोमीटर की हो जाएगी। कोसी नदी, आप लोगों को जैसे कि पता है कि कोसी नदी अपना धारा हमेशा बदलते रहती है। दोनों धाराओं के बीच की दूरी बहुत अधिक रहती है। बाढ़ के वक्त अगर बात करें तो इसकी पाट और चौड़ी हो जाती है। ऐसे में सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच देश का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी अगर इस पुल की बात करें तो 171 पिलर बनाए जाने हैं इस पुल में कुल, और इसमें से 5 से ज़्यादा पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं इसमें। और बकौर की ओर से अगर बात करें तो 36 पिलर और भेजा की तरफ से बात करें तो 87 पिलर बनेंगे। बकौर की तरफ से 2.1 किलोमीटर और भेजा के तरफ से 1 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। अप्रोच रोड मिलाकर अगर पुल की लंबाई की बात करें तो 13.3 किलोमीटर लंबा यह पुल ये बनकर तैयार होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी के उमगांव से महिषी तारापीठ सहरसा के बीच बन रहे 4 लेन सड़क के अलाइनमेंट में यह पुल बन रहा है। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल को 2 एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं इसमें, जिसमें गैमन इंडिया और ट्रांसलेट लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस पुल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 5 पैकेज में बन रहा है। इन्हीं में से एक पैकेज में इस पुल का निर्माण शामिल है। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह पुल काफ़ी अहम है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ उत्तर पूर्व के राज्य भी इससे जुड़ जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी जाने आने में काफ़ी आसानी होगी। कोरोना की वजह से इसके निर्माण कार्य में देरी हुई थी, लेकिन अगर हम अभी जहां तक बात करें तो दिसंबर 2023 तक इसे पूरा कर लेने का, इस पुल को बिल्कुल बनाकर तैयार हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। देखते रहिए मिथिला 24/7।